एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। सो ट्रोल्स, मैंने क्यों ये टॉपिक चूज किया कि ट्रोल्स क्या है, इस पूरे मूवमेंट में ट्रोल्स क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ दैट सबसे पहले मुझे ये बताओ दैट ट्रोल्स, ये सारी मूवमेंट जो है, ये सारी मूवमेंट का बेसिक रीजन क्या है? व्हाई इज दिस मूवमेंट? जो हम सुशांत ने जो लड़ाई शुरू की है, या सुशांत ने जो जर्नी, आई नो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड यू मल्टीपल टाइम्स, यू हैव आंसर्ड मल्टीपल टाइम्स, बट दिस इज रिलेवेंट। इस सारी मूवमेंट का व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस मूवमेंट, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू ही क्यों हुई है, इसका बेसिक किस लिए हम इस मूवमेंट को कर रहे हैं। यस, फॉर चेंज हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर अवेकनिंग हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर जस्टिस हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। यस, पूरा पूरा ही एक तरह से ईरा चेंज करना है हमने, इसलिए हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम अवेकन होना चाहते हैं, राइट? हम अवेकनिंग के पाथ पे हैं, हम क्लीन अप के पाथ पे हैं, तो इसलिए हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आने वाला समय जो है वो बेहतर हो, हम बहुत सारी चीजें जो है उनको समझें। So good vibes, no, trolls are not diverting the movement, okay? And I will tell you why. Trolls have a very big role to be played in this movement. I will tell you why. Because awakening जब हम बात करते हैं, तो awakening का clear मतलब होता है कि आपकी energies इतनी stable हैं कि आप आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज को भी और स्टेबलाइज करते हो। अवेकनिंग का मतलब है आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव है, वो स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा जो है वो एक बिल्कुल अच्छी एनर्जी में है। और ट्रोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। क्यों? क्योंकि बिना ट्रिगर के कभी भी टेस्ट नहीं होता है कि आप सही एनर्जी में हो या नहीं हो। देयर हैज टू बी अ ट्रिगर। अगर आप टेस्ट करना, अगर आपने पढ़ाई की है, राइट? अगर आपने पढ़ाई की है और आप बोलते हो कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सब कुछ मतलब रट लिया है। इट इज लाइक, यस नमिता, आई वाज अबाउट टू से दैट इट इज लाइक एन एग्जाम। सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन बिना पेपर दिए तो पता नहीं चलेगा कि आपने वाकई में वो पढ़ाई जो की है वो वर्थ इट है, सही की है, नहीं की है। वो तो जब टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। ट्रोल्स are those exams for us. These are the people जो हमारी एनर्जी को बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं। और अगर बार बार आप ट्रिगर हो रहे हो, आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं, आप रिएक्ट कर रहे हो, आप ट्रिगर हो रहे हो और आप रिएक्ट कर रहे हो, तो मीन्स दैट योर स्टडी इज नॉट वेल डन। यू हैव नॉट चेंज्ड योर ऑरा, आपका ऑरा भी चेंज नहीं हुआ है, आपकी एनर्जीज भी चेंज नहीं हुई है, आपका लेसन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अवेकनिंग से काफी दूर हो, यू आर फार अवे फ्रॉम अवेकनिंग। अगर ट्रोल्स आपकी एनर्जी को, आपको रिएक्ट करने पे मजबूर करते हैं, there are two things, one is reacting, one is responding. Responding is जब आप सोच समझ के एक क्लियर माइंड सेट से एक क्लियर जवाब देते हो जो देना आपको जरूरी है। एंड व्हेन यू रिस्पॉन्ड, यू डोंट कीप ऑन डूइंग दैट। आप सिर्फ एक बार एक चीज को रिस्पॉन्ड करते हो, आपको बार बार रीआइट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। रिएक्टिंग on the other side is when somebody says something to me and I immediately give an answer to it because I am getting frustrated or I am getting angry about it. तो मुझे आज से थोड़े दिन पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ रहे थे, कुछ ऐसी गलत बातें लिख रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें लिख रहे थे जो उनको नहीं लिखनी चाहिए, या जिनकी वजह से सबकी एनर्जी ट्रिगर हो रही थी। तो somebody suggested me that block them. I said no. क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं। दिस इज एक तरह से हम जो ये वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, जो द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, व्हेन वी से 5D, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ 5D। जब हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं जो पूरा कंप्लीटली वर्चुअल है, दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड के रेप्लिकाज होते हैं, तो हर चीज का रेप्लिका होगा। इसी तरह रियल वर्ल्ड में बहुत सारे
नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारी बुरी चीजें हैं, उनका ही जो हमें फेस करनी पड़ती हैं डे टू डे बेसिस पे। तो वो चाहे बड़े लेवल के आप बुरे लोग सोच लो या छोटे लेवल के जो छोटी छोटी चीजों से आपको ट्रिगर करते हैं, वो रियल वर्ल्ड में है। अगर आपको रियल वर्ल्ड के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड होना है, अवेकनिंग के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड होना है, तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड होना है। हु इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस? द ट्रोल्स, क्योंकि वो बार बार आते हैं, आपकी एनर्जी को ट्रिगर करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई ही में उस बैलेंस एनर्जी में हो, आप वाकई ही में न्यूट्रल हो, आपको वो आपका ऑरा वाकई ही में क्लियर है, आप वाकई ही में जो अवेकनिंग बोलते हो वो आपका पार्ट है। और जब वो आप उस पे यस अंजू, यस प्रिया, यस मोनालिसा, हम अभी प्रेयर करते हैं, बट अगर आप उस एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हो, मीन्स यू आर फार अवे फ्रॉम अवेकनिंग। आपको अभी बहुत पढ़ाई करनी है, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो ट्रोल्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी एंड दे आर वेरी मच नीडेड, दे आर वेरी मच नीडेड। तो उनको गाली देने से ज्यादा अच्छा है, और उनको गाली देके अपनी एनर्जी को खराब करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उस लर्निंग को लें, आप वो टेस्ट जो है उसको क्लियर करें। वेरी गुड सैनिका, इफ योर मॉम ट्रिगर्स यू एंड यू लर्न्ड टू कंट्रोल योर एंगर, इट इज वेरी नॉट कंट्रोल, एड्रेस, ओके, एड्रेस, addressing is important, controlling is not good, okay. Are we clear that trolls are actually for our test, they are the exams that we have, वो exams हैं जो हमें देने हैं, और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो पेपर दें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो पेपर क्लियर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी कोई ट्रोल आपके आसपास आता है ना, दैट मीन्स दैट यू हैव अ न्यू एग्जाम, बिकॉज यू आर लैकिंग समवेयर, आप कहीं लैक कर रहे हो, इसीलिए इसका मतलब है कि वो एग्जाम आपके पास आ रहा है। एंड मनवीर, सो दैट इज व्हाट आई सेड, दैट हमें ना पहले तो हमें जरूरत नहीं है ट्रोल्स को रिप्लाई करने की, राइट। वो जो भी लिखते हैं, जो भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें ट्रिगर करना चाहते हैं। प्रीशियस किसी के बारे में भी लिखें, चाहे सुशांत के बारे में लिखें, चाहे विभोर के बारे में लिखें, चाहे समीर के बारे में लिखें, चाहे आपके बारे में लिखें, चाहे मेरे बारे में लिखें, उनका इंटेंशन है टू ट्रिगर अस, एंड दैट इंटेंशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लर्निंग। हम सबको ही मेंटली स्ट्रांग बनना है बच्चे, हम सबको मेंटली स्ट्रांग बनना है, यही हमारा टास्क है। और मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको रिप्लाई नहीं करोगे या रिएक्ट नहीं करोगे, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि आप अपने माइंड पे उस थॉट को हावी नहीं होने दोगे। और रिस्पॉन्ड करना कई बार जरूरी हो जाता है, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। 2 रीजंस, 1 probably they are doing it under somebody's influence, तो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। 2nd रीजन, कई बार just to show them that yes we know how to respond, हमें रिस्पॉन्ड करना आता है, हमें तुम्हारी बात का जवाब देना आता है। तो कई बार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड का मतलब है आप गुस्से में रिप्लाई मत करो, आप फ्रस्ट्रेट मत हो, आप अपना एंगर मत शो करो, आप उनकी नेगेटिविटी लो मत, रादर आप उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करो। बट दैट रिस्पॉन्ड ऑल्सो मीन्स दैट 1, 2 and 3, not after 3. That's something that I've learned from Sushant. Sushant has said very very clearly to me कि जब कोई ट्रोल करे, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे, जब आपको कोई कुछ गलत बोले, जब आपको कोई चीज बोले, आपको अगर उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है, 3 attempts are good enough. आप पहले अटेम्प्ट में उसके क्वेश्चन को समझो, उसकी बात को समझो, दूसरे अटेम्प्ट में आप उसको एक बार रिस्पॉन्ड करो, ठीक से समझाओ, तीसरे अटेम्प्ट में फिर से रिआइट्रेट करो आपने जो बोला है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है, देन लेट देम गो, एंड द मोमेंट यू आर एबल टू डू दैट, जब आप वो कर पाओगे, जब आप बिल्कुल यू आर एबल टू नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय व्हाट ट्रोल्स आर सेइंग, दैट इज व्हेन आप अवेकनिंग के सही पाथ पे, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। यू आर वन ऑफ दोज 100 वॉरियर्स, आप एब्सोल्युटली वन ऑफ दोज 100 वॉरियर्स हो, क्योंकि आप अपने पाथ पे बिल्कुल सही जा रहे हो, अपने ट्रैक पे बिल्कुल सही जा रहे हो। आसपास
जो भी एनर्जीज डिस्टर्ब करेंगे उनका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। आपका ऑरा स्ट्रांग है, नेगेटिव लोग आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी। दैट इज व्हाट अ ट्रू अवेकनर इज, क्योंकि आपको औरों को भी अवेकन करना है। तो अवेकनिंग की एनर्जी का मतलब ही है कि आपको आसपास की नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना कर पाए। तो ट्रोलर्स हैज अ रोल, दे आर ट्रिगर्स, दे आर द एग्जाम्स एंड यू हैव टू पास देम। सो ये जो आपको एग्जाम है ना, इसको पास करना ही करना है। इन अ वे जो हॉर्स के साइड कवर किए होते हैं, बट इट इज नॉट रियली अ कवर, बिकॉज यू लुक एट देम, यू सी देम, यू रीड व्हाट दे से, बट यू डोंट गेट इम्पैक्टेड बाय दैट। तुम पढ़ते हो और आपको पढ़ के हंसी आती है कि अरे यार क्या कर रहे हैं ये बच्चे, एंड देन यू लेट गो ऑफ इट। that is where you have to reach, and that is what the trolls are trying to help you learn. तो ट्रोल एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपके रियल वर्ल्ड में भी, वर्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस हैं जिनके साथ आपको डील करना सीखना है, और वर्चुअल वर्ल्ड में रहकर आप वो सीख रहे हो थ्रू ट्रोल्स। ओके, सो दैट इज व्हाट द रोल ऑफ ट्रोल्स आर इज। So trolls are afraid of SS Army, but trolls are part of SSR Army in the sense that they are helping SSR Army to be prepared for the fight that they have to do in the real world. Okay, so in that way, trolls are very much part of the SSR movement. कंप्लीट SSR मूवमेंट का पार्ट है ट्रोल्स, क्योंकि वो SSR की आर्मी को वाकई ही में फाइट करना सिखा रहे हैं by making them stronger. So we are actually thankful that they are here in the virtual world to show us कि real world में क्या होता है। समीर सर के साथ कितना कुछ हुआ देखा आपने, वो ट्रोलिंग ही है ना, वो रियल वर्ल्ड की ट्रोलिंग है। जो समीर सर के साथ हो रहा है वो रियल वर्ल्ड की ट्रोलिंग है, और उस रियल वर्ल्ड की ट्रोलिंग के लिए, उस लेवल की ट्रोलिंग के लिए आप कैसे तैयार होंगे? थिंक अबाउट इट, इफ दैट हैपेंस विद यू, योर फैमिली मेंबर्स, विल यू बी एबल टू स्टैंड इट? विल यू बी एबल टू टॉलरेट इट? यही करते हैं ना ट्रोल्स, आपके माँ को गाली देते हैं, आपके पापा को गाली देते हैं, आपके भाई बहनों को गाली देते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग को गाली देते हैं। दैट इज व्हाट दे डू। दिस इज लाइक द सेम in happening in the virtual world to give you a taste of the medicine. आपको एक टेस्ट दे रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में जब आप निकलोगे बाहर और आप सच्चाई की लड़ाई लड़ने लगोगे, आप सच्चाई के लिए फाइट करने लगोगे, तो ये हो सकता है आपके साथ। तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ सुन के उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, रियल वर्ल्ड में फेस कैसे कर पाओगे? तो अगर ट्रोल्स नहीं होंगे तो आप उसके लिए कभी प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सेम थिंग कि आपको वो लर्न करना ही सिखा रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आप SSR आर्मी का पार्ट हो, बनना चाहते हो, तो बी प्रिपेयर्ड कि जो समीर सर के साथ हुआ है वो, और या वर्स देन दैट कैन हैपन विद यू, योर फैमिली मेंबर्स। आर यू रेडी फॉर दैट? तो अगर आप एक ट्रोल की गाली नहीं ले पाते हो, तो ये आप कैसे फेस करोगे? सो थिंक अबाउट इट। ट्रोल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ट्रोल्स के बिना आप उस वर्ल्ड के लिए कभी तैयार नहीं हो पाओगे जिसमें आपको जाके अवेकनिंग करवानी है। ये तो बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन लिटरली लोगों को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल टास्क है, और उस कन्वर्जन में बहुत सारी गालियां भी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें भी होंगी, बहुत सारी बातें भी होंगी। एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू बी रेडी। यू हैव टू नो कहाँ इम्पैक्ट होना है, कहाँ नहीं, कहाँ ट्रिगर होना है, कहाँ नहीं, कितना पेशेंस रखना है, कितना नहीं, कब रिस्पॉन्ड करना है और रिएक्ट नहीं। ये आपको ट्रोल्स सिखा रहे हैं। अगर ट्रोल्स नहीं होंगे तो ये कभी नहीं सीखोगे, और रियल वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा मुश्किलें हैं अभी। तो डोंट थिंक के सुशांत वापस आ गए, ईरा चेंज हो गया, वेरी गुड, सतयुग शुरू हो गया। नो, दैट इज नॉट द केस। ऐसा नहीं होगा। बहुत वर्क है और आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, एंड ईच ऑफ अस इज स्ट्रांग इनफ टू डू दैट। ओके, आज आज मैं बोल रही हूँ, मैं कार्ड्स शायद निकालू ही ना, क्योंकि आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर द न्यू, फ्रॉम द न्यू कार्ड्स। एक तो न्यू कार्ड्स हैं, चलो दो मैं ले लेती हूँ, एक ड्रैगन विजडम और दूसरा, नमिता आपने कौन सा बोला, विच वाला? चंद्रा स्टार डेक। अच्छा बस ठीक है, इसके बाद और नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हो गए। ओके, लेट मी, एक बार मुझे उठना पड़ेगा कार्ड निकालने के लिए। नमिता, विच एंड विच इज कार्ड्स?
विच कार्ड बहुत सारे हैं मेरे पास. मैं ग्रीन विच तो अभी निकाला था, तो मैं विचेस टैरो निकाल लेती हूँ. राइट, एक एवरीडे विचेस है, एक विचेस टैरो निकाल लेती हूँ. ओके, सो एक मैंने विचेस टैरो निकाल लिया, और एक मैंने ड्रैगन विजडम निकाल लिया, एक मैंने स्टार सीड निकाल लिया. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. पीठ में दर्द. हाँ हाँ, आई एम ओके. हो जाता है, होता रहता है, होता रहता है. पार्ट ऑफ द जर्नी. एक मिनट. तो पहले इसमें से मैसेज ले लेते हैं, फिर लास्ट ड्रैगन और इससे मैसेज ले लेंगे. ओके, ड्रैगन विजडम, स्टार सीड लास्ट में लेते हैं. ओके, लेट मी सी. पहले फर्स्ट कार्ड, हाँ योगिक हम कल ले लेंगे. ठीक है, मुझे ना शुरू में ही याद दिला दिया करो, फिर मैं वो कार्ड्स उतार के रख लूंगी, है ना. सो यस मनु मैम, पेन होता रहता है. दैट्स पार्ट ऑफ द body. I have not taken care of it for a good long time. Today I did take rest, but I did not take care of it for a good time. Yes, I will do that. Okay, so let me take out cards. First of all, where is Sushant? What is Sushant thinking, or what is happening around Sushant or with Sushant? So Sushant, what is it? Okay, so wow. Okay guys, so look at the cards. Here, the first card, Six of Swords, second card, Ten of Wands. ठीक है, Six of Swords ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड होता है, लिटरल ट्रैवलिंग भी, और डिफिकल्ट सिचुएशंस से पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ जाना भी. तो ये पहला, और दूसरा भी इसमें आपको ट्रैवलिंग की दिखाई देगी. राइट, कितने सारे लॉक्स पकड़े हैं, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे उसको पहुंचना है. तो द मंजिल दिखाई दे रही है, वेरी क्लोज. यहाँ पे भी मंजिल दिखाई दे रही है. द सी शोर is very very close by, or the island is very close by. तो मंजिल दिखाई दे रही है, and he is moving towards that destination. और ये टोटल नंबर 7 बनता है, 6 और 10 है. तो he is moving towards that destination. And second set of cards that fell, Judgment, which is karma, and second card is Justice. So that is what he is moving towards. There is karma, जो जिसने जो किया है, जो चीजें हुई हैं. दिस इज फुल मून बाय द वे, और एक्लिप्स एक्चुअली, नॉट फुल मून, दिस इज एक्लिप्स. एंड वो बेसिकली जो भी चीजें हुई हैं, जो भी एनर्जीज हुई हैं, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, वो सारी. एंड जस्टिस. सो दैट इज व्हाट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स. वो ये कर रहे हैं, वो ट्रैवल में है या मूवमेंट में है, और बहुत क्लोज है जहां उनको पहुंचना है उसके. ओके, हाँ 19th को इक्लिप्स है, मुझे पता है इस साल का लास्ट इक्लिप्स है. लेट्स होप समथिंग गुड हैपेंस देन, बाय देन, बिफोर देन. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, what are you doing? What is happening with you, around you, or about you? सिद्धार्थ के लिए 3 कार्ड आए हैं. 9 of Swords का कार्ड आया है पहला, which is at times stuck energy, sleeplessness, worry, और at time a person, एक फीमेल दिखाई दे रही है आपको. एंड सेकेंड कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक्शन है जो होने वाला है. मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. 6 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज विक्ट्री. सो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कोई जेल जाएगा सिद्धार्थ वाले केस में भी, फॉर श्योर. यस, दीज आर छोटू कार्ड्स. ये विचेस टैरो है. Okay, next card is for Vibhor. What is the message for Vibhor? Okay, so Vibhor के लिए 2 कार्ड्स आए हैं. फर्स्ट कार्ड इज 8 of Cups, और सेकेंड कार्ड इज 10 of Cups. So ये 8 of Cups थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ यू सी दिस पर्सन इज, ये लड़की जो है ये कप से दूसरी तरफ जा रही है, बट देयर इज अ डॉल्फिन विच इज हेल्पिंग हर. And then there is a happy home का कार्ड. So मुझे ऐसा लगता है that Vibhor has to address his emotions, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिससे उनको वॉक अवे करना है, और जब वो वॉक अवे करेंगे वहां से, तो there will be help, there will be love that will be available. Dolphin is all about love, Dolphin is all about understanding. जो उनके आसपास होगा, there is companionship जो उनके आसपास होगी, which is going to lead to happy home very soon for him. So there is a rainbow, there is a happy home.
I do feel that there is something related to child energy as well, like child trafficking, probably saving some children. That might also happen very soon. Next card is for Samir sir. And Samir sir के लिए क्या? Okay, so Samir sir के लिए message है High Priest, that key that he needs, those keys that he needs. एंड वो सेंटर है ही है, इंटरवेंशन शुरू हो चुकी है. सो हाई प्रीस्ट की एनर्जी है फॉर श्योर. ही हैज़ द कीज टू एवरीथिंग एंड द कनेक्शंस ऑल्सो. सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, ईगल आई. यहाँ पे ईगल है, ईगल आई, एंड द एक्शन इज ऑल सेट ऑलरेडी. लास्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे बर्फ हटने के बाद एक फ्लावर होता है. किसी ने मुझे बताया था, व्हाट इज इट टोल्ड, मैं भूल गई, लेकिन ये बर्फ के बाद पहला फ्लावर है, पहली ग्रोथ है जो होना शुरू होती है. तो definitely very very soon we will see that first growth. He had to be ready for the action because there is a lot that he needs to do. सरफेस के नीचे बहुत कुछ है जो उनको पता भी है, जो उनके आसपास भी है और उनको निकालना भी है बाहर. Now next card is for us. So Sushant, what do you want to tell? Okay, Knight of Wands. Knight of Wands का कार्ड जो है वो बेसिकली एक तरह से विक्ट्री कार्ड की तरह ही मुझे लग रहा है, जहाँ पे घोड़े पे कोई आ रहा है और उसके वॉन्ड पे ऑलरेडी ग्रोथ है. मास्क या जो हेलमेट है वो उतर चुका है. द पर्सन इज शोइंग हिज फेस. या इट लुक्स लाइक ये नाइट जो है ये अपनी फाइट जो है उसको जीत के आया है. देयर इज अ सन राइजिंग इन द बैकग्राउंड. सो दैट्स द कार्ड फॉर अस. एंड अब मैं ना जो एक विजडम ड्रैगन से निकाल लेती हूँ. लेट्स सी. Ranjana, abhi I've not connected, like he's not connected for the answers like that, जिसमें मैं उनको एक एक बंदे के बारे में पूछूं या ask करूं. He's not connecting like that nowadays because he's probably very very busy in a lot of stuff, right? So these are just generic messages जो मैं energy से connect करके निकाल लेती हूँ. Not like that. I'm not asking him about different people. वो सब पूछा हुआ है, आप पुरानी वीडियोस देखो, सारे आंसर्स हैं उसमें, हर एक के बारे में पूछा हुआ है. Okay, so Dragon Wisdom, what is the message for us? What is the guidance for us? Okay, fear. See, that's what we need to learn to deal with. So let's see क्या बोलता है ये कार्ड. Fear का कार्ड आया है हम लोगों के लिए. What I said, what is the suggestion for us? What is the guidance for us? What we need to deal with? This is a card of fear, and ये कार्ड बोलता है, let me see what this card says. GH, यार याद करना पड़ता है, F कहाँ पर आता है. The red fire dragon would like to teach you that feeling and sensing are forms of intuitive knowledge. If your emotions are blocked or lie buried by past suffering, pain, abuse, or fears, access your inner wisdom will also be obstructed. Ask the red fire dragon to free you from all negative experiences within you. These structures are often located in your back, causing pain and rigidity. They can sometimes also disturb the harmonic energy flow into our organs. Where there is fear, there cannot be love. So that is why it is important कि आप अपने मन से सारे डर जो हैं उनको निकाल दो, डील करो. वही वो सिखा रहे हैं हमें, कब से सिखा रहे हैं कि जो भी हमारे इनर अंदर के डर हैं, जो भी पेन है, जो भी अब्यूसेस हैं, जो भी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, अभी हो रही हैं, इट इज टाइम वी लर्न टू डील विद देम एंड वी लेट गो ऑफ देम. बिकॉज समवेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डील करना सीखें अपने डर से, क्योंकि वही है जो हमें डील करना पड़ेगा. जो मैंने बोला अभी कि जब रियल लाइफ के ट्रोल्स आपके सामने आएंगे और फिर आपके माँ बाप और घर और जो समीर सर के साथ हुआ वैसा कुछ आपके साथ होगा. आर यू रेडी टू फेस इट? तो आप में से आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो सोचेंगे दैट एम आई रियली. लेट गो ऑफ द फियर. स्टार सीट से मैसेज निकाल रही हूँ. बोलना भी नहीं पड़ा, पहले कार्ड आ गया. Hirith, longing for home, homesick for the stars. Beautiful card. Somebody is traveling to the star. Right? मेरे को एक मिनट इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. But yes, somebody is missing the home. मैंने देखा. Yes. Okay. Hirith is a
Welsh word that is difficult to translate, but it refers to a certain longing or homesickness, a yearning for home or for a place which we cannot return. It is unexplainable, unshakable longing for home is common in star seeds and old souls. Perhaps you have had this since birth. For some, it's a distant memory of a planet, galaxy, or star system in the universe that their soul remembers and yearns to return to it. So this card says that can you actually commit to where you are, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रैवल करो और वो जगह आपको मिले जहाँ पे आप घर जैसा फील करो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कम्युनिटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियली समझना है कि जहाँ पे आप हो, जो आपकी अर्थ है, जो आपकी सोल ने चूज किया है, दैट इज वेयर यू नीड टू कंप्लीटली कमिट योर लाइफ टू and anchor your presence, anchor your personality, anchor and commit to this life right now. So again the card is जहाँ पे आपको अपने एनर्जीज को एंकर करना है. अभी आपका टास्क है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है फॉर सुशांत ऑल्सो, एंड ही इज डेफिनेटली यर्निंग टू रिटर्न बैक टू होम. वो चाहते हैं वो जल्दी वापस आए, वो हम सबसे जल्दी मिले, और सिमिलरली हमें भी अपने आप को एंकर रखना है, राइट. और एंजल्स ऑफ द लाइट कार्ड दिखाओ फिर से. कौन सा एंजल्स ऑफ द लाइट बचे प्रिया? एंजल्स ऑफ द लाइट कौन सा कार्ड है यार? ये तो स्टार सीड निकाला था अभी मैं, उसके पहले मैंने ड्रैगन निकाला था. एंजल्स ऑफ द लाइट तो मैंने निकाला ही नहीं. एंजल्स ऑफ द लाइट आई थिंक यहाँ है ना, वो तो ये वाले कार्ड्स हैं, ये है एंजल्स ऑफ द लाइट. ललिता मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी. आप मुझे दोबारा, मैं तभी तो बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस मैं अभी आंसर नहीं कर सकती हूँ ललिता. आई दीज विल बी ओनली व्हेन सुशांत कनेक्ट्स एंड आई आस्क हिम क्वेश्चंस लाइक आई डू, जो वो क्वेश्चंस होते हैं, राइट. मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ इनसे. ये कार्ड मैंने, ये भी आ जाए हैं. दिस इज ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स, और इसके भी मैसेजेस बहुत अच्छे हैं. सो लेट मी सी लास्ट मैसेज फॉर अस. ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस फॉर अस? No, these are too many. Can you just give me one or two? Okay, thank you. The liminal dance, delicacy, fragility and transience. हाँ, ये जगह है ना कहीं पे. I don't know why I feel there is a place, मैंने कहीं पे देखी है ये. कहीं ये जगह मैंने पता नहीं कहाँ देखी है, बट कहीं मैंने किसी उसमें देखी है ये का जगह, राइट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस सेज. नंबर 8 का कार्ड है ये. amidst the standing stones of the ancient ones, within which lie codes to recall and remember who we are, dance the wee folk, whose dance re-energizes and protects these great stones. Their delicacy and their fragility cannot be denied, but nor their strength and their power, as these unseen beings move around and about in the forgotten pathways, weaving of life and land beneath their feet, ensuring the memories within the stones do not die, but connect again and again to those who open up to their timeless messages. For you, dear friends, it is time to remember that within the forgotten places lie the things you too once knew, and you have powers within you arising, ready to be embraced. You are being as delicate and mysterious as the fair sea, as eternal as the stones, and if you simply begin to remember, you will recall all that is. The simple acts of remembering and of standing strong, of knowing there is more to this world than can be dreamt of, will remind you of the eternal dance. You too have within your delicate powers, and at times you too are fragile. There is transience to our bodies, as there will not be a clock of our souls forever. But within this impermanence lies great strength and beauty too. Dance the steps, take out time to remember, and let the in-between places within you come back to your life again. Your every step has magic in it. Do not despair.
walk and dance with intent, and let the shape of your days be created with your will. ब्यूटिफुल मैसेज. हम सबके माइंड में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, हम सबकी दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज है, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी मिस्ट्रीज है, एंड इट इज टाइम, जो हमें दिखता है उससे बहुत ज्यादा है. इट इज द टाइम जहां पे आपको जो दिख रहा है उसकी तरफ जाना है, जो नहीं दिख रहा है उसको फाइंड आउट करना है और अपनी एनर्जीज को फिगर आउट करना है. बिकॉज आप अवेकेंड हो, आपके अंदर पावर है अवेकन करने की, बट उस पावर को समझना है. आई थिंक आई एम टू आई थिंक 8 बज गए हैं, 8 बज के ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, बट एनीवेज आई थिंक इट वाज नेसेसरी, एंड ऑल गुड मैसेजेस, ऑल पॉजिटिव मैसेजेस. सो please understand the role of everyone here, understand the role of every person, every energy. हम सब एक दूसरे के पूरक हैं. we actually complete each other. पहले वो, चाहे वो ट्रोल्स हों, चाहे वो कोई और हो. थैंक यू प्रिया. we actually complete each other, and that is something that we need to understand. और जब हम हर एक से वो चीज लेना और हर एक चीज को वो, हर एक पर्सन को वो एनर्जी देना जो है वो शुरू हो जाएंगे, जो हमें करनी है, जो हमें पूरा करती है, एनर्जीज एंड थिंग्स विल चेंज वेरी मच. ओके, सो यस, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बैलेंस योरसेल्फ, see the energies well, and everything will come to light and bright. Okay, so yes, everybody has a role. Trolls also have a role, but you also have to learn. Okay, so take care of yourself, guys. I love you a lot, and kal milte hain. Bye bye. See you. Bye. Thank you, bacha. Thank you. I will